आइएगा हरि कीर्तन के साथ में कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय 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 महाकालेश्वराय। ओ कालेश्वराय महाकालेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हर हरि भोले नमः शिवाय। गंगाधराय ओम गंगाधराय। गंगाधराय ओम गंगाधराय। गंगाधराय ओम गंगाधराय। गंगाधराय ओम गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय।
हो कोटेश्वराय 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 ओम कोटेश्वराय 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 ओम कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय हर हर भोले बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय हर हर भोले बम भोले नमः शिवाय हर हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय हर हर भोले बम बम भोले नमः शिवाय हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय हर हर भोले बम बम भोले नमः शिवाय बोले गजानंद महाराज की जय हो बोले उमापति महादेव की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नर्मदा मैया की जय हो शिप्रा मैया की जय हो चामुंडा मात की जय हो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो गौ मात की जय हो आज के आनंद की जय हो आप सभी भक्तों री भी जय हो। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु अवतरदानी समाज सदाशिव देवरा देव महादेव रे श्री चरणों में कोटिस वंदन करता हुआ भगवान शिवजी रो विहांगमय वाणीमय अक्षरमय श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ आदरणीय योगेश जी व्यास की तरफ से आयोजित कथा पंडाल में पधारियोड़ा बड़ा बुजुर्ग युवा साथी माताएं बहनें सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा रे तीसरे दिवसीय कथा में आज प्रवेश कर रहा हूं। कल आप और हम लोगों ने शिव जी की महिमा के बारे में जाना। आज फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल की कथा आप लोगों ने सुनी। जहां तक ज्ञात है आप लोगों ने अच्छे से बैठकर ध्यान लगाकर सुनी होगी। कल की महिमा के बारे में बखान जो किया आप लोगों को ज्ञात होगा, जहां तक मुझे पता है। और आज कल तो अपन ने शिव जी की महिमा के बारे में बखान किया कि कैसे भक्त, कैसे कैसे शिव जी के भक्त है, कैसे कैसे लोग जीवन में जो कर्म करते हैं अच्छे हो या बुरे हो, कैसे कैसे लोग अंत में शिव जी का भजन करके शिव जी को शिव लोक पा लेते हैं। और आज आप और हम इस कथा में
ये प्रसंग सुनेंगे कि शिव जी अगर किसी को मना कर देते हैं कि ये कार्य नहीं करना, और वो अगर मना करने के बाद में भी वो व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसके अंदर कितनी विपत्ता आती है। ये प्रसंग आज अपन नारद जी का प्रसंग है। नारद जी ने क्या किया था, शिव पुराण का ये प्रसंग है कि शिव जी ने मना करने के बाद उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि उनके अंदर ऐसी विपत्ता आई। बड़ी विचित्र कथा है सज्जनों। सूत जी महाराज सौनक ऋषि और ऋषियों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, ऋषि मुनि सुन रहे हैं। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि आने वाला जो समय है बड़ा विकट समय है, आने वाला जो कलयुग है बड़ा विकट समय है। विषम वातावरण वाला इस कलयुग में जिनमें व्यक्ति भक्ति भजन तप तो नहीं कर सकेला, तो ऐसे सहज व्यक्ति ने मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। क्योंकि कलयुग में समय सब दौड़ा भागी वाला काम। क्योंकि कलयुग में 3 ही काम हैं, दौड़ा भागी, हाथा जोड़ी और माथा फोड़ी। समय किसके पास में? भजन करने का, तप करने का, जप करने का। तो ऋषियों ने उस समय पूछा कि लोगों के पास में समय नहीं रहेगा तो उस समय सहज से उन लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। सूत जी ने कथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने कहा शिव जी ऐसे देव हैं जो बिल्कुल सहज सु मुक्ति दे देते हैं। शिव जी का नाम ही आपको पता है तो क्या है? भोलेनाथ। और किसी का नाम नहीं है, ये सिर्फ शिव जी का है। भोलेनाथ। किसी ने कहा ये शिव जी का नाम भोलेनाथ क्यों है? कि ये भोले भाले है इसलिए इनका नाम भोलेनाथ है। पर बात तो ये है सज्जनों कि वो भोले भाले नहीं है इसलिए उनका नाम भोलेनाथ नहीं है। वो भोले भाले लोगों के नाथ है इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। भोले भाले लोगों के नाथ है इसलिए भोलेनाथ है। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं और कोई कुछ नहीं जाने। जब तप आराधना साधना ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति जब तप साधना जपना कुछ भी नहीं जाने, ऐसे लोगों की भी भोलेनाथ मुक्ति कर देते हैं अगर बैठ के नाम ले ले तो। और महादेव जी का तो कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। शंकर जी की पूजा महंगी भी बहुत है तो सस्ती भी। महंगी जितनी करो उतनी कर सकते हो और सस्ती भी। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते
कि मुझे 56 भोग खिलाओ चढ़ाओ, कहते हैं क्या? कभी किसी ने सुना है? नहीं। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के। भागवत में सुना होगा आपने, कृष्ण चरित्र में सुदामा चरित्र का वर्णन। मात्र एक चावल के दाने से सुदामा की जीवन शैली सुधार दी थी, क्योंकि सिर्फ प्रेम था उसके अंदर, अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति थी। इसलिए शिव जी है जो सरलता से मुक्ति कर देते हैं। ऋषि मुनियों ने पूछा, महाराज शिव जी कौन है? ये शिव कौन है? शिव तत्व है क्या? ये साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है कौन? शिव कौन है? शिव तत्व कौन है? बस हमें ये पता चले कि शिव जी है कौन। आप हमें शिव तत्व के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी बोले, ऋषियों मैं कोई झूठी बात तो नहीं कहूंगा, मन से तो नहीं कहूंगा, पर जो शास्त्र में लिखा है, उस शास्त्र से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरे गुरुजनों से मैंने जो सीखा है, वो चीज मैं आपको बताऊं। आप पूछ रहे हो नहीं कि शिव जी कौन है, शिव तत्व क्या है? ये प्रश्न तो एक बार नारद जी ने भी किया था ब्रह्मा जी से। पहले विष्णु जी से पूछा, पर विष्णु जी ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी के पास में जाओ, वो तुम्हें सारी चीजें बताएंगे कि शिव कौन है, शिव तत्व कौन है। तो नारद जी शिव जी के पास में गए कि शिव तत्व कौन है। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर आपका है, क्योंकि प्रश्न एक है तो उत्तर भी एक ही होगा। सूत जी बोले, मुझे कोई अलग से आपको कथा नहीं सुनानी है, पर जो नारद जी ने, ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो चर्चा हुई थी, वो मैं आपको सुना देता हूं। सूत जी ने ऋषियों को प्रसंग सुनाया। बोले, एक समय की बात है, नारद मुनि हिमालय के पहाड़ पर घूम रहे थे। हिमालय पर घूमते घूमते एक अच्छा स्थान नारद जी को दिखा। प्रकृति का वातावरण इतना सुंदर उनको लगा, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, हरियाली, नदी, झरने, कल कल छल छल करती हुई मां गंगा बह रही थी। वहां का वातावरण नारद जी को बड़ा पसंद आया। देखिए, घर में जब कभी परेशान हो जाते हो ना, तब प्रकृति में थोड़ा घर से दूर, शहर से दूर चल के देखकर आना चाहिए कि बड़ा सुकून मिलता है। नारद जी को वो दृश्य बड़ा प्रसन्न आया, और जैसे ही वो दृश्य देखा, नारद जी का मन लग गया वहां पर। उन्हें भगवान की याद आई। आप देखना, घर से बाहर निकलना, कहीं ऐसे स्थल पर जाना जहां पहाड़ हो, नदी नाले बहते हो, झरने चलते हो, हरियाली हो,
ऐसे पवित्र स्थल पर आप जाना, आपको वहां पर जाते ही भगवान की याद आएगी। यह हकीकत बात है। नारद जी ने वो दृश्य देखा, नारद जी का मन हुआ कि मुझे यहां बैठकर साधना करनी चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता ही इतनी है। हरियाली, नदी, नाले, पहाड़, पेड़ पौधे, ये किसने बनाए? भगवान ने ही तो बनाए। किसी मानव मात्र ने तो नहीं बनाए इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, नदी, नाले। ये क्या आपको पता है किसी मानव ने बनाए हैं? ये तो भगवान ने ही बनाया। एक महाराज थे, उनके साथ में एक चेला रहता था। अब वो महाराज कोई भी बात हो, प्रत्येक बात पर सिर्फ एक बात बोलते थे, एक ही बात दोहराते थे। क्या? कि खुदा की खुदाई समझ नहीं आई, खुदा की खुदाई समझ नहीं आई, खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। एक दिन उस चेले ने पूछा गुरुजी से कि महाराज आप ये बार बार प्रत्येक बात पर ये लगा रखा, खुदा की खुदाई समझ में नहीं आई, खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। ये क्या खुदा की खुदाई है और क्या समझ नहीं आई तुम्हें? महाराज बोले बेटा हकीकत बात यही है, खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। ये है क्या? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ये क्या है। कि बेटा तेरे को जानना है खुदा की खुदाई समझ नहीं आई, इसका अर्थ जानना है? कि हाँ ठीक है, कल सुबह 8 बजे तैयार रहना। अब वो 8 बजे क्या, वो तो सुबह 7 बजे ही तैयार हो गया। तैयार होके महाराज के पास आ गया, महाराज चलो बताओ खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। महाराज अपने आश्रम से 5-10 किलोमीटर दूर लेके गए, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गए, ऊंचे बहुत ऊपर। ऊपर ले जाके चेले को बोला कि अब नीचे देख। चेले ने नीचे देखा, क्या दिख रहा है? कि एक नदी चलती हुई पानी से दिख रही है। महाराज से बोले महाराज मुझे तो एक ये इतने ऊंचे पहाड़ पे लेके आ गए हो, हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और नीचे बहुत गहरी खाई दिख रही है और एक नदी चलती हुई दिख रही है पानी से। तो अब बता ये किसने बनाई? कि मुझे क्या पता किसने बनाई, बताना किसने बनाई। तो ये क्या भगवान ने बनाई, खुदा ने बनाई? तो ना कि तेरे बाप ने बनाई। यही तो है खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। ये भगवान ने ही, प्रभु ने ही बनाई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, नदियां चल रही है, ये खुदा ने ही तो बनाई है। और किसने बनाई? यही है कि खुदा की, इसीलिए बोलता हूं कि खुदा की खुदाई समझ नहीं आई। अब नारद जी महाराज तपस्या में विलीन होकर बैठ गए पहाड़ में। उस पवित्र स्थल पर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर नारद जी महाराज बैठ गए। और वो गुफा वही थी जहां पर एक बार शंकर भगवान ने ही बैठकर तपस्या की थी और कामदेव को भस्म किया था। वही जगह थी हिमालय के पास।
कुछ स्थल ऐसे होते हैं कि जहां कुछ महान पुरुष अपनी साधना करके चले गए हो। आप देखना उस स्थल पर जाना, अपने आप को पूरा अलग प्रकार का महसूस होगा, क्योंकि सर्जन पुरुषों का किया हुआ महात्माओं की हुई साधना कुछ उस जगह का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब नारद जी वहां उसी गुफा में बैठ गए जहां शंकर जी बैठ के तपस्या किए थे, कामदेव को भस्म किया था। नारद जी बैठ गए वहां पर अपनी साधना करने के लिए। मन लग गया, नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की समाधि ऐसी लगी, उनकी भक्ति में, उनके जप में इतना तप था कि देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था, हिलने लगा था। इतनी बड़ी तपस्या थी, इतनी साधना। इंद्र राजा को पता चला, नीचे देखा तो उनको पता चला, ओ हो बाबा नीचे बैठा है। और ये बाबा तो 1 मिनट से ज्यादा कहीं टिकता ही नहीं है, और आज घंटों घंटों तक बैठकर साधना कर रहा है। इसका मतलब तो कोई बड़ा होने वाला। शायद तो हो सकता है मेरा सिंहासन लेना चाहता है। अब राजा है, देखो राजाओं के साथ में जिनके हाथ में सत्ता होती है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। पलट जाते हैं रातों रात, दिनों दिन, पता नहीं क्या हो जाता जिनके हाथों में सत्ता होती है। तो वो राजा थे, राजा कुछ भी कर सकता है। बुलाया कामदेव को कि तुम जाओ और उस बाबा की समाधि को तोड़ दो, भंग कर दो उसकी समाधि को। कामदेव गया, कामदेव ने अपने पूरी फौज को तैयार की। गाने वाले ले गए, बजाने वाले ले गए, नृत्य करने वाली अप्सराओं को लेके गए। क्यों? नारद जी की तपस्या को, साधना को भंग करने के लिए। अब कामदेव जाकर वहां तैयार हुआ, उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। कामदेव का क्या काम है? फंसाना ही उसका अर्थ है कामदेव का, और क्या काम? अपनी फौज को लेके गया, अपना कार्य जाके शुरू किया। बजाने वाले बजाने लगे, गाने वाले गाने लगे, नृत्य करने वाली अप्सराएं नाचने लगी। पूरा वातावरण कामासक्ति हो गया। नारी पुरुष सारी दुनिया के जीव कामासक्त हो गए, लेकिन नारद जी के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। देखो, जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा, और जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा। नारद जी उस समय राम के अंदर बैठे थे, राम का भजन कर रहे थे, तो उनके ऊपर काम का किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा था।
कामदेव को लगा मेरे तो ये लोग काम कर रहे हैं, उनका असर तो नारद जी पे के किसी प्रकार का नहीं पड़ रहा। गाने वाले थक गए, बजाने वाले थक गए, नृत्य करने वाले अप्सराओं के पैरों में खून आने लग गया, पर नारद जी के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। उस समय कामदेव ने विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे नारद जी की समाधि भंग हो जाए। तो कामदेव ने आपातकाल में जो तीर चलाया जाता है, वो तीर सिर्फ वहीं चलाया जाता है जहां उसकी आपातकालीन घड़ी होती है। कामदेव ने उस तीर, उसका नाम था तारीफ रूपी तीर, तारीफ रूपी तीर, उस तीर का नाम था तारीफ रूपी तीर, तारीफ करने वाला। और सज्जनों, जब तारीफ नारद जी की शुरू हुई, अब देखो किसी की कोई तारीफ करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ एक ऐसा तीर है कि मनुष्य तो क्या, पत्थर भी पिघल जाता है। तारीफ ऐसी चीज है। एक बार की बात है, एक आदमी ने एक ज्योतिषी वाले को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी हस्तरेखा का जानकार था। उसने उस व्यक्ति का हाथ देखा और कहा कि भाई तेरा तो मामला बहुत गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन तेरी उम्र जो है वो अब बिल्कुल 6 महीने ही बची। वो व्यक्ति सोचने लग गया, टेंशन में पड़ गया कि मुझे तो अभी बहुत कुछ जीना है और महाराज तुम तो बोल रहे हो कि मेरी उम्र बिल्कुल 6 महीने ही बची है। कि हाँ, तेरी उम्र आज से 6 महीने ही बची, 6 महीने तक ही तू जिएगा, उसके बाद तुझे मरना पड़ेगा। अब कोई आदमी को बोल दे कि तेरी उम्र 10 दिन है, 15 दिन है, 2 महीने है, 4 महीने, 6 महीने है, 6 महीने के बाद में तो तुझे कैसे भी करके मरना ही पड़ेगा, तो उसको तो टेंशन में 6 महीने तो पता नहीं कब निकलेंगे, 1 महीने में ही मर जाएगा वो, अगर किसी को ऐसा बोल दे। अब ज्योतिषी ने हाथ देखा और बोला, हस्तरेखा का जानकार था कि अब तेरी उम्र तो बिल्कुल 6 महीने ही बची। उस व्यक्ति को बड़ी टेंशन हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, काम धंधे में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लग रहा, सिर्फ एक ही टेंशन, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे 1 महीना निकला, 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद एक गांव में एक महाराज आए, संत आए। संत को पूछा उस व्यक्ति ने कि महाराज एक ज्योतिषी आया, मेरा हाथ देखकर बोला कि तेरी उम्र तो 6 महीने ही है, महाराज तुम्हें मेरा हाथ देखना आता है तो जरा कृपा करो। अब महाराज भी हस्तरेखा के जानकार थे। महाराज ने भी उसका हाथ देखा तो महाराज ने भी कहा, भाई जो ज्योतिषी तेरा हाथ देखकर गया था वो बड़ा जानकार था, बिल्कुल सत्य बात उसने बताई।
कि अब तेरे 5 महीने ही बचे हैं, 1 महीना तेरा निकल गया है। 1 महीने पहले तेरे वो व्यक्ति ने तेरा हाथ देखा था, 1 महीना निकल गया है और अब सिर्फ 5 महीने तेरे पास बचे हैं। अरे महाराज ऐसा क्या कर रहे हो? अभी मुझे नहीं मरना, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी कमा नहीं रहे, धंधे पे नहीं लगे हुए हैं। कुछ ऐसा करो कि मुझे अभी नहीं मरना, कम से कम 10 साल जी लूं। कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, काम धंधे पे लग जाए, कमाने लग जाए, घर परिवार चलाने लग जाए, फिर मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। महाराज के भाई मैं कौन सा तेरे को जिंदगी देने वाला, कौन सा तेरे को मारने वाला, मेरे हाथ में क्या, वो तो ऊपर है। क्योंकि जो अटल है वो कभी टल नहीं सकता, और मृत्यु तो अटल है, फिर टल कैसे सकती है। लिखा आया है सो जावसी राजा रंग फकीर, आया है सो जावसी राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई चले बांध जंजीर। आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मृत्यु अटल है, वो कभी टल नहीं सकती।